इस सिस्टर का नाम मनप्रीत कौर है, साथ में इनकी बेटी है करणप्रीत, साथ ही में इनकी छोटी बेटी है, साथ में इनका बेटा है जशनप्रीत और इनके हस्बैंड मुख्तार सिंह और साथ में विश्वासी बहन है जिनके द्वारा इस परिवार को गुड न्यूज़ मिली। और ये अमृतसर के गांव राना काला के रहने वाले। और ये सिस्टर अपनी गवाही बताते। इनका कहना है कि अप्रैल 2024 में ये परिवार सुखपारा मिनिस्ट्री में आए। कारण था इनकी बेटी करणप्रीत। ये बताते कि इस बेटी के पेट में एकदम से पानी भर चुका था, किडनीज डैमेज हो चुकी थी और 4 हॉस्पिटल से जवाब था। और बताते कि 20 दिन तक इनकी बेटी ने कुछ नहीं खाया ना पिया, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी इनकी बेटी के अंदर नहीं गई। कलीसिया 4 हॉस्पिटल से जब जवाब था, पूरी तरह से ये परिवार टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। 1 लाख से ज्यादा रुपए अपनी बेटी के ऊपर खर्च कर चुके थे जब डॉक्टर इनको बोल रहे थे कि किडनीज डैमेज हो चुकी है। तो बताते कि उन मुश्किल हालातों में इनको गुड न्यूज़ मिली इस विश्वासी बहन के द्वारा। तो ये बताते कि फिर ये फर्स्ट टाइम हमारे चर्च अप्रैल 2024 में आए और अपोस्टल जी के द्वारा इनकी इस बेटी के ऊपर जैसे ही प्रार्थना हुई कलीसिया, वो पेट का पानी सूख गया, किडनीज नई बन गई, जो क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ चुका, डॉक्टर बोल रहे थे कि बच नहीं सकती। बड़ा मिरेकल फर्स्ट टाइम आते ही इनकी बेटी के लाइफ में हुआ। तो उसके बाद इस परिवार का विश्वास बढ़ चुका था। और बताते कि इस सिस्टर के हस्बैंड मुख्तार सिंह जी बताते कि मेहनत मजदूरी का काम करते हैं और जिसमें इनको 500 से 700 एक दिन में दिहाड़ी मिलती थी। और बताते कि 500 रुपए से इनके घर का गुजारा करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तो आइए हम सिस्टर से पूछते हैं। सिस्टर आप बताइए कि घर के हालात कैसे थे जब आपने बताया कि आपके हस्बैंड जो 500 रुपया एक दिन का कमाते थे और बच्चों का स्कूल का खर्चा, घर को चलाना, बहुत सारी जैसे आपकी जरूरतें थी और 500 रुपया आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ही कम था और आपको बहुत सारी दिक्कतों का, बहुत सारी गरीबी का सामना करना पड़ता था। तो आप खुद बताइए अपने मुंह से। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया को। हाँ जी सिस्टर, मतलब कि 500 रुपए ਵਿੱਚ घर का गुजारा करना बड़ा मुश्किल सी। ते मतलब ਜਦੋਂ बेटी बीमार होई ਤਾਂ मतलब ਸਾਨੂੰ कर्ज वगैरह भी लेना ਪਿਆ ਤੇ मतलब इस करके बहुत मुश्किल चल रही थी। पर ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ मतलब बेटी मिनिस्ट्री के द्वारा परमेश्वर के जीवते ज्ञान को जाना, सच्चाई को समझा और चलना शुरू किया। और सबसे बड़ी बात जो इनको समझ आई कि हमने अपने बीज को, अपने दशमांश को खुदावंत की सेवा के लिए, उसके रज को बढ़ाने के लिए बोना है। तो ये बताते कि इन्होंने 500 रुपए में भी वफादारी की। अपने पति की कमाई जैसे ही घर पर आती थी, ये सबसे पहले, बाकी काम बाद में करते थे, सबसे पहले प्रभु का आदर निकालते थे, खुदा के वचन को पूरा करते थे। जैसे इस बहन ने वचन पूरा किया, उसके बाद सिस्टर परमेश्वर ने कैसे आपके लिए मार्ग खोला, क्या इंतजाम किया, ये बताइए। सिस्टर प्रभु ने ऐसा मार्ग खोला जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, सोचा भी नहीं सी। ਤੇ मतलब ये कि सानू जेसीपी मशीन ट्रक्स ਦੇ ਨਾਲ ब्लैस ਕੀਤਾ जो ਸਾਡੇ किस्मत बड़े। आप देख सकते कलीसिया, जो आदमी मेहनत मजदूरी कर रहा है, दूसरों की दिहाड़ी लगा रहा है, घर में केवल एक ही बाइक थी, कभी सोचा भी नहीं, सोच में भी नहीं आया, तो उन पैसों में इतनी ज्यादा बरकत आ गई। सबसे पहले तो वो कर्ज उतरा, उसके बाद परमेश्वर ने मार्ग खोला और 5.5 लाख की अपनी जेसीबी के साथ इनको ब्लेस कर दिया है। तो सिस्टर बताइए, अब आपके पति एक दिन में कितना कमा लेते? सिस्टर जब हमें काम मिलता है तो हम 5,000 से, हाँ जी, 25,000, 2500, 3,000, 5,000 के बीच में दिहाड़ी लगती है। हालेलुया! जो आदमी 500 रुपया कमाता था, आज 5,000 एक दिन का कमा रहे कलीसिया। ये कितनी बड़ी बरकत है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि कैसे परमेश्वर, हमारा वो परमेश्वर जो अपने लोगों के लिए स्वर्ग से इंतजाम करता है, इजराइलियों को मन्ना देता था, इंतजाम करता है, आज भी उसकी जिंदा ताकत वफादार लोगों की लाइफ में काम करती है। जैसे ये दशमांश में वफादारी में बने थे, तो आज परमेश्वर ने इनको ऊंचा किया है। एक दिन का 5,000 रुपया कमा रहे कलीसिया। तो सब जन इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए जबरदस्त तालियां बजाएंगे और धन्यवाद करेंगे। जीवित
परमेश्वर इनके लिए कर सकता है तो आज आपके लिए भी करेगा। आज आप भी अपने मन को तैयार कीजिए, आज बड़ी बरकतें आपके जीवन में भी आएंगी, बड़े मार्ग खुलेंगे कलीसिया। इनकी एक और टेस्टिमनी है, इनके बेटे की टेस्टिमनी। ये बताती कि इनका बेटा जो कि 17 साल का है, बताती कि बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता था। इनका बेटा हद से ज्यादा मोबाइल यूज करने की आदत हो चुकी थी। बताती कि गेम खेलता रहता था लगातार, स्कूल से जब भी आता था मोबाइल पकड़ लेता था, खाने का भी पता नहीं होता था, आते ही मोबाइल पकड़कर गेम खेलता रहता था और 12-12 बजे तक, रात के 12 बज जाते थे, मोबाइल नहीं छोड़ता था। इनके मदर फादर इनको डांटते थे, इनके बेटे को, और बताते कि इसी वजह से घर में माहौल बिगड़ जाता था, झगड़ा हो जाता था। और कई बार तो इनके मदर इनसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे, इनके फादर इनसे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे। और ये बताते कि ये बच्चा रात को 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल यूज करता था और लगातार गेम ही खेलता रहता था और स्टडी की भी कोई चिंता नहीं थी, खाने की भी फिक्र नहीं करता था, लगातार मोबाइल ही देखता रहता था। और इनके मदर अपने बच्चे के लिए विश्वास में बने हुए थे, क्योंकि अपोस्टल जी के द्वारा इन्होंने सीखा था हालात कैसे भी क्यों नहीं है, आपने हालात को नहीं देखना, आपने खुदावंद को देखकर चलना है। तो ये बताते कि अपने बेटे के लिए ये लगातार फेथ कर रहे थे, मेरा बेटे का मन चेंज हो चुका है। तो कलीसिया जैसे ये प्रैक्टिकल कर रहे थे तो खुदा ने आज 1 महीना हो चुका है, इनके बेटे का मन टोटली चेंज कर दिया है। वो मोबाइल यूज करने की गंदी आदत इनके बेटे की बॉडी को छोड़कर जा चुके हैं। इनका बेटा प्रार्थना कर रहा है, आज्ञाकारी कर रहा है, परमेश्वर में अच्छे से चल रहा है। तो इनकी बड़ी टेस्टिमनी के लिए सब जन जबरदस्त तालियां बजाते हुए जीवित पिता के नाम को महिमा देंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।